पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष ये तीन विषय हैं। प्रत्यक्ष इंद्रियों से प्रतीतमान जगत है, परोक्ष मन की अवधारणाएं हैं और अपरोक्ष स्वयं अपना अस्तित्व है। सारा संसार प्रत्यक्ष में डूबा है। कुछ लोग परोक्ष की तरफ नज़र ले जाते हैं। अपरोक्ष को समझना और अपरोक्ष में स्थित होना ये बिरले करते हैं, क्योंकि सूझ ही नहीं है। इंद्रियों से जो दिखाई देता है, जानने में आता है, वो प्रत्यक्ष है। रूप, शब्द, गंध, स्पर्श, रस, दुनिया में केवल 5 विषय हैं। पांचों विषयों से संसार परिपूर्ण है, ये प्रत्यक्ष है। इसमें हमारा तादात्म्य होता है। अनुकूल मान करके चिपकना, प्रतिकूल मान करके घृणा करना, लेकिन संबंध उसका भी बना रहता है घृणा से। जब मोह और घृणा दोनों दूर हो जाते हैं तब उससे छुटकारा होता है। प्रत्यक्ष में उलझे उलझे कुछ जीव इससे ऊबते घबराते हैं और अच्छे संस्कारों के कारण कुछ उनको भक्ति ज्ञान की तरफ रुझान होती है। तो वे परोक्ष में कुछ खोजते हैं, मन की अवधारणाओं में खोजते हैं। जिनको यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है वे अपरोक्ष दशा में ठहरते हैं। अपरोक्ष नाम स्वयं आत्मा। सद्गुरु परोक्ष में पुकारने वाले को बड़े प्यार से कहते हैं, चात्रिक कहाँ पुकारो दूरी, सो जल जगत रहा भरपूरी, जय जल नाद बिंदु को भेदा, सटक्रम सहित उपान्यो वेदा, जय जल जीव शिव को वासा, सो जल धरणी अमर प्रकाशा, जय जल उपजल सकल शरीरा, सो जल भेद न जानु कबीरा। 4 पंक्ति केवल है। परोक्ष में पुकारने वाले को साहब टोकते हैं। अन्योक्ति अलंकार में उनकी वाणी बहुत ज़्यादा है। ये भी अन्योक्ति अलंकार में है। अन्य उक्ति अलंकार, अन्य कथन, उक्ति नाम कथन, अन्य कथन का अलंकार। चेतन आत्मा के लिए उनका उद्देश्य कहना, लेकिन कहते हैं जल। चातक साधक के लिए है, पक्षी के लिए नहीं, रूपक है। और उनके काव्य का यही सौंदर्य है। हम लोग सुगठित शब्दों में कविता भले बना लें, लेकिन कबीर तुलसी जैसे महाकवियों के ढंग से नहीं बना पाते। उनकी विलक्षण प्रतिभा थी। चात्रिक कहाँ पुकारो दूरी, चात्रिक कहाँ पुकारो दूरी, सो जल जगत रहा भरपूरी। कहते हैं चातक बादलों की तरफ देखता रहता है। स्वाति नक्षत्र का जब जल बरसता है तो उसी को केवल पीता है वो, बाकी कभी नहीं पीता है। बाकी समय आकाश में देखता रहता और पुकारता रहता, पी कहाँ, पी कहाँ, पी कहाँ। ये कभी कल्पना। चातक जब प्यासा होगा, जहाँ पानी पाएगा पिएगा,
उसकी बोली कुछ मीठी है तो कवियों ने कल्पना कर ली है, और कवियों की कल्पना उद्देश्य है बातों को समझाने के लिए। मैंने एक दिन कहा था कल्पवृक्ष, कामधेनु, पारसपत्थर जैसे काल्पनिक हैं वैसे ये भी काल्पनिक है। चातक का केवल स्वाति जल पीना और कभी न पीना और ऊपर पुकारना, ऐसा कुछ नहीं। उसकी आदत है ऐसा बोलने की बस। चातक ये मनुष्य हैं, ये दूर पुकारते हैं। इतना ही नहीं कि धार्मिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से भी। कलकत्ता वाला दिल्ली में आनंद मानता है, दिल्ली वाला कलकत्ता में, और दोनों जगह आनंद नहीं। आनंद तो मन के ठीक होने में है। दिल्ली कलकत्ता ही नहीं, रंगून, जापान, चीन, रूस, इंग्लैंड, अमेरिका, अरब, कहीं चले जाओ, सब जगह ही माटी गोबर है। सब जगह गर्मी ठंडी वर्षा है। सब जगह सामान्य आदमी हैं। सब जगह कलह करने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं। जो हमारे चारों तरफ है वही सब जगह है। दूर सुख की कल्पना करना अविवेक है। हम सुखी क्यों नहीं हैं? क्योंकि मन खराब है। मन में संदेह, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होए। सबके चित्त का संशय खंडन करता है। तनिक सी बात प्रतिकूल मिल गई तो हम उसको दुश्मन मान लेते हैं और उसके विषय में ऐसी गहरी कल्पना करने लगते हैं कि भय खड़ा हो जाता है दिमाग में, हो जाता है वो तो बिल्कुल हमारा विरोधी है। ऐसा कुछ नहीं। अपना मन नरम बनाओ। देखो, जिसको आप बहुत खूंखार मानते हो, अपना दुश्मन, मन नरम बना करके उसके पास चले जाओ, वो नरम हो जाएगा। उसको आश्चर्य होगा। जो एक दूसरे को मारने को तैयार हैं, और ज़्यादातर वही बदमाश है, गुस्सा में है, स्वभाव है, लेकिन आप विनम्र हो करके उसके पास अकेले में चले जाइए, वो मार नहीं पाएगा। उसको आश्चर्य होगा, स्वागत करेगा। हमारा अहंकार नहीं टूटता है। सारा दुख का कारण यही है। पति पत्नी उलझे हैं, जीवन भर उलझे हैं, पिता पुत्र उलझे हैं, भाई भाई उलझे हैं। संबंधों में ही उलझावट होती है। जहाँ संबंध नहीं हो, वहाँ कोई प्रसंग ही नहीं है। आजकल तो इतना अहंकार बढ़ गया है, थोड़ी प्रतिकूलता पाते ही जहर खाने की हिम्मत बढ़ गई है। और ये मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय में होता है, गरीबों में, मजदूरों में नहीं होता है। मजदूरों में कहीं सुना नहीं जाता है कि आत्महत्या होती है। डॉक्टरों से भी मैंने पूछा, वही भी बताया कि साहब ये पता नहीं लगता है। मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय जो खाते पीते हैं और सुविधाजनक स्थिति में रहते हैं, उन्हीं में आत्महत्या है। क्रोध बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया, लालसा बढ़ गई, इसलिए आत्महत्या बढ़ गई। इसका सर्वेक्षण कहीं होता होगा तो ये पता चलेगा कि 50 वर्ष के बाद आज कितनी आत्महत्या, कितने दर से ज़्यादा है। अंग्रेज गवर्नमेंट के ज़माने में मैंने भूखमरी देखी है। गरीबों में भूखमरी होती थी, ज़्यादातर भादों में। सावन में तो काम मिलता था, धान की बैठाई, निराई, सब। भादों में सब काम खत्म हो जाता है। तो ऐसे गरीब लोग होते थे कि जिनको खाने को नहीं रहता था। 2-2, 3-3 दिन चूल्हा उनका नहीं चले, ऐसा कष्ट कर।
जान समझ करके पता लगने पर कुछ दिया जाता था उनको। लेकिन उस पीरियड में कभी किसी की आत्महत्या मैंने सुनी नहीं मजदूरों में। उस समय भी सामान्य वर्ग में, मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय में कभी कभार आत्महत्या हो जाती थी। आजकल तो खूब, क्योंकि लालसाएं बढ़ी और अहंकार बढ़ा है, जलन बढ़ी है, अविश्वास बढ़ा है, संदेह बढ़ा है। और जितना परस्पर संदेह बढ़ाते जाओगे दुख बढ़ता चला जाएगा। मन को विनम्र कर लो, सरल कर लो, सब ठीक है, गलती अपनी है। या आपा को डार दे, दया करे सबको, अपने अहंकार को छोड़ दो, सब कोई दया करेंगे। हिम्मत होनी चाहिए। सहने की हिम्मत जीवन में सबसे बड़ी चीज है। धैर्यवान, धर्म ग्रंथों में ज़्यादातर संस्कृत में धीर शब्द का प्रयोग आता है ज्ञानियों के लिए। धीरवान, धीरवान का अर्थ है जो विचलित न होता हो, दुख सुख किसी में भी। सुख में भी तो प्रपंच है, भावुकता, वही विचलन है। सुख दुख किसी में भी विचलन न हो। महाभारत में आज मुझे एक बहुत बढ़िया श्लोक मिला, वो महाभारत के आखिर अध्याय में है, बिल्कुल आखिर में। हर्षस्थान सहस्त्राणि, भयस्थान शतानि च, दिवसे दिवसे मूढ़मा विशन्ति न पंडिताः। हर्षस्थान सहस्त्राणि, भयस्थान शतानि च, दिवसे दिवसे मूढ़माविशन्ति न पंडिताः। मूर्खों के लिए हजारों हर्ष की जगहें और सैकड़ों भय की जगहें रोज रोज मिलती हैं। विवेकवानों के लिए कुछ नहीं। पंडिता, पंडित नहीं विवेकवान, उसके लिए कुछ नहीं। हर्ष भी झूठा, भय भी झूठा। क्या हर्ष करते हो? चार लोग आपकी प्रशंसा कर दिए, क्या हर्ष करते हो? प्रशंसा करने वालों का मन बदल जाता है, निंदा भी करने लगते हैं। प्रेम करने वालों के चक्कर में कभी न पड़ो कि बड़े बड़े प्रेमी हो गए हैं। वो प्रेमियों में से आपसे द्वेष करने वाले हो सकते हैं और बात बिगड़ेगी। मध्य रूप में रहने की चेष्टा करो। हर्ष और भय दोनों भ्रम हैं। हर्ष स्थान सहस्राणि, भय स्थान शतानि च, दिवसे दिवसे मूढ़ मां विशन्ति न पंडिता। मूर्खों के लिए हर्ष और भय के हजारों सैकड़ों जगहें रोज रोज मिलती हैं। ज्ञानियों के लिए कुछ नहीं, न हर्ष है न भय है। ये क्षणिक अनुकूलता बाहर की क्या धारा है इसमें, कब तक रहेगा? और प्रतिकूल मान करके भय करते हो, भय कुछ नहीं। एक दिन मैंने कहा था, शरीर जब तक रहने वाला है कोई मिटा नहीं सकता, और जब जाने का समय आएगा तो इसको कोई रोक न पाएगा। भय क्यों? आत्मा तो अमर है। शरीर के लिए भी भय नहीं करना है। आत्मा निर्भय है, उसमें भय है ही नहीं है, वो अक्षीण है, अविनाशी है। लेकिन देह भी जब तक रहना है रहेगी, और जब मिटना होगी तो कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए उसके लिए भी निर्भय रहो। सारी बात
मन पर है, सारा दुख मन से है। मन को जो विवेक में मजबूत कर लेता है और अत्यंत सहनशील हो जाता है, वो क्लेश मुक्त हो जाता है। सहनशीलता ही साधना की रीढ़ है। ये सब का अनुभव है जो पहुँचे हुए पुरुष हैं। देश विदेश में, भिन्न देश काल में, विभिन्न मत में सबकी एक राय, इसमें दो राय नहीं। एक सूफी संत ने कहा, सिर उठा के न चलो, ठोकर लगेगा सिर में, झुका के चलो। तो केवल सिर की बात नहीं है, अहंकार करके न चलो, विनम्र होके चलो। चात्रिक कहाँ पुकारो दूरी, सो जल जगत रहा भरपूरी। जल तृप्ति, आनंद, परम शांत, परमात्मा, कल्याण, वो जगत में है। लोग स्वर्ग की कल्पना करते हैं, स्वर्ग है आकाश में, मोक्ष धाम है। साहब कहते हैं कुछ नहीं, इसी संसार में है, इसी धरती पर है। स्वर्ग यही है, मोक्ष यही है और नरक यही है। मन का मैल नरक है। मन के मैल में क्या होता है? राग द्वेष, कहीं मोह कहीं बैर, और यही जीव को काटते हैं। चात्रिक कहाँ पुकारो दूरी, कहाँ सुख के लिए दूर पुकार रहे हो, कहाँ बाहर सुख है? भटको मत। देखने के लिए लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, खाली देखने के लिए। क्या देखोगे? देखते देखते दुर्गति हो गई है, सुनते सुनते, स्वाद लेते लेते, स्पर्श करते करते, सोचते सोचते दुर्गति हो चुकी है। क्या देखोगे? कहीं को देखत कहीं को परसत, बिना पदार्थ काया है। विशाल देव ने कहा है, किसको देख रहे हो, किसका स्पर्श कर रहे हो? काया बिना पदार्थ के है। काया का कोई मौलिक स्वरूप है? काया तो निर्मित एक गुब्बारा है, पानी का फेना है। चात्रिक कहाँ पुकारो दूरी, सो जल जगत रहा भरपूरी। सुख, शांति, मोक्ष, परमात्मा इसी जगत में है। लौकिक दृष्टि होनी चाहिए। लौकिक दृष्टि में ही पारलौकिक उद्देश्य सफल होगा। पारलौकिक का अर्थ है प्रकृति से भिन्न आत्मस्तित्व, उसमें स्थित हो जाना, और वह भी इसी लोक में संभव है, बाहर नहीं। इसलिए आपका स्वर्ग, आपका मोक्षधाम आपके पास है। चात्रिक कहाँ पुकारो दूरी, सो जल जगत रहा भरपूरी। जल का अर्थ है पानी, वो तो उपलक्षण मात्र है। जल का अर्थ है तृप्ति, आनंद, सुख, मोक्ष, आत्मा, परमात्मा। वो इसी जगत में है, तुम्हारा स्वरूप है। जय जल नाद बिंदु को वेदा, सो जल, जय जल नाद बिंदु को वेदा, षटक्रम सहित उपान्यो वेदा। इस जल में नाद और बिंद का भेद है। जल आत्मा, चेतन, इसके द्वारा नाद बिंद दो सृष्टि होते हैं। नाद वाणी, बिंद वीर्ज। मनुष्य शरीर में वाणी का प्रकाशन है वर्णात्मक। अन्य जानवरों में तो कितने में तो आवाज़ कुछ है ही नहीं है। कितने जानवरों में ची पू कुछ है, पक्षियों में कुछ सुंदर स्वर हैं, लेकिन वर्णात्मक नहीं है। वर्णात्मक शब्द केवल मनुष्य में है, और मनुष्य का मन विकसित है। जितना मनुष्य का मन विकसित है, किसी प्राणी का विकसित नहीं है। मन और वाणी ये दोनों का विकास मनुष्य में है। तो नाद सृष्टि मनुष्य करता है। षटक्रम सहित उपान्यो वेदा,
6 कर्मों के सहित वेद उत्पन्न हुए। यज्ञ करना कराना, दान देना लेना, विद्या पढ़ना पढ़ाना, ये ब्राह्मणों के 6 कर्म हैं। वेद निर्मित हुए और वेदों का पूर्ण अधिकार ब्राह्मणों ने अपना माना। क्षत्रियों को थोड़ा कहा हाँ पढ़ सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते हैं, वैश्य भी थोड़ा पढ़ ले, वैसे क्षत्रिय और वैश्य को पढ़ने का अवसर नहीं। एक जमाना था उपनिषद काल में जब क्षत्रिय आगे थे। राजा जनक, प्रवाहण जयवल राजा जनक थे मिथिला में, प्रवाहण जयवल दिल्ली के पास पंचाल क्षेत्र में थे, अश्वपति और कई ऐसे राजा थे जो आत्मज्ञानी थे और वेदों के विद्वान थे। लेकिन ज़्यादातर वे शासन अवसर में रहते थे, व्यापारी वैश्य धन कमाने में रहते थे। ब्राह्मण लोग वेद और वैदिक विद्या में निष्णात थे और धीरे धीरे उन्होंने उसको अपनी बपौती मान ली। ये गलत हुआ। वेद के मंत्रों के रचयिता जिनको आप शूद्र कहते हैं वे भी हैं। दीर्घतमा ममता के पुत्र हैं, पिता का पता नहीं है। दीर्घतमा मामतेयो युजुर्वान 10वें युगे, ये ऋग्वेद में आता है। मामतेयो ममता का पुत्र, दीर्घतमा 10वें युगे, जब 10वां दशक लगा 90 के ऊपर, तब युजुर्वान बूढ़ा होने लगा। पिता का नाम का पता न था, इसलिए माता के नाम से उसका नाम था। पहले रस्म था, पिता के नाम से अपना नाम जुड़ा रहे, पिता का पता न हो तो माता के नाम से। बृहदारण्यक उपनिषद के आखिर में 50 से अधिक ऋषि हैं जिनके नाम में माताओं का नाम है, पिताओं का नहीं। वे सब अपरिचित पिता से हुए हैं, इसलिए उनके नाम माता से जुड़े। छांदोग्य उपनिषद का तो सत्यकाम जाबाल बहुत प्रसिद्ध है इसके लिए। जब उसने अपनी माता से कहा माता मैं पढ़ने जाऊंगा, तो गुरुजी पूछेंगे क्या गोत्र है, तो क्या बताऊंगा। तो कहा बेटा बहवहम चरंती परिचारिणी यौवने त्वाम लभे। बहुहम परिचारिणी, बहुत जगह घूमती और सेवा करती हुई, यौवने यौवन अवस्था में त्वाम लभे, तेरे को पाया। सीधी सी बात, अनेकों घर में वो टहलुई का काम करती थी। जवानी में कितने पुरुषों से संबंध हुआ ये उसको ख्याल नहीं था कि गर्भ किससे धारण हुआ। एक व्यक्ति हो तो बता दे किससे गर्भ ठहर गया, जानती नहीं थी। सीधी सी बात, इतना साफ, बहवहम चरंती परिचारिणी यौवने त्वाम लभे कहा। जब सत्यकाम, हाँ तो उसने कहा तेरा नाम सत्यकाम है और मेरा नाम जबाला है, तो जा करके कह देना सत्यकाम जाबाल, जबाला का पुत्र सत्यकाम। गौतम ऋषि से कहा, गौतम ने कहा बेटा तू ब्राह्मण है, सत्य बोलता है। ये गौतम की विशेषता है। निर्मल हृदय बच्चे का देखा, जैसा है कह दिया। पहले जमाने में ये सब उदारता थी। तो दीर्घतम अपरिचित पिता का पुत्र है, माता का पता, वो माता भी टहली होगी, लेकिन वो वेद मंत्रों का रचयिता है और उसके मंत्र इतने मार्के के हैं कि क्या पूछना। घन गंभीर चिंतन से पूर्ण। इसलिए ब्राह्मणों का एकाधिकार वेदों पर करना गलत था। अब तो सब छूट छाट गया है, कोई पढ़े उन्हें।
ब्राह्मण समाज की नई पीढ़ी तो स्वयं वो समझ रही है। एक ब्राह्मण का लड़का मुझसे कहा कि महाराज मेरे गांव में जितने बुजुर्ग होते हैं मैं सबका नमस्कार करता हूँ, जो मेरी उम्र से ज़्यादा है, चाहे जिस वर्ण के हों, हमकी बहुत बढ़िया। तो अब तो बहुत बदल रहा है, सुधर रहा है इसके विषय में। नादबिंद का भेद, नाद से, वाणी से वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान सब पैदा हुए। ज्ञान विज्ञान का जितना विस्तार है वो नाद से, शब्द से, और चेतन उसका मूल है। बिंद वीर्य है, वीर्य से खानियों का विस्तार है। उसमज में रजवीर्य का प्रसंग नहीं है, वहाँ तो ऊष्मा और तमाम जड़ वस्तुओं का आधार होता है, उसी में जीव देह धर लेते हैं। उनके लिए वही रजवीर्य है। तो नाद बिंद का भेद, बिंद बीज से सृष्टि होती है और नाद शब्द से, ज्ञान विज्ञान का विकास। लेकिन ये दोनों में चेतन जल मुख्य। जे जल नाद बिंदु को भेदा, जिस जल जिस चेतन में नाद बिंद भेद से ये दो सृष्टियाँ होती हैं और वेदादिक समस्त शास्त्र बने। जे जल जीव शिव को वासा, सो जल धरणी अमर प्रकाशा। जिस जल में जीव और शिव का वास है वह जल इस धरती पर अमर रूप से प्रकाशित है। ये जल जीव शिव को वासा, जीव शिव का वास इसी जल में है। चेतन है, चेतन को यहाँ जल कहा गया है। वही चेतन जीव है, वही चेतन शिव है, ये अभिप्राय है। जीव विकारी है, निर्विकारी हो गया तो शिव है। ये कई बार कहा जाता है कि श्री पूर्ण साहब ने त्रिज्या में 4 मुख का विभाग किया है। जीव मुख, माया मुख, ब्रह्म मुख, गुरुमुख। तो जीव मुख की बात नहीं मानी, माया मुख की बात नहीं मानी, ब्रह्म मुख की बात नहीं मानी, गुरुमुख की बात मानी। तो प्रश्न होता है, जब जीव को परम सत्ता मानते हैं तो जीव मुख की बात क्यों नहीं मानी? इसलिए नहीं मानी कि वहाँ जीव का अर्थ है साधारण जीव, भूला जीव, भटका जीव। जीव का मतलब भटका हुआ है, इसलिए उसकी बात मानी नहीं जा सकती है। जब वो गुरु हो जाएगा तब उसकी बात मानी जाएगी। गुरु हो जाना, तृप्त हो जाना, निर्भय हो जाना, आत्मसंतुष्ट हो जाना, स्वरूपस्थ हो जाना। गुरु शिष्य को शिष्य नहीं बनाता, गुरु बनाता है। ये हमारे गुरु जी ने बताया था। गुरु शिष्य को शिष्य नहीं बनाता, गुरु बनाता है। कबीर साहब क्या कहते हैं? जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो, मेरी में श्रद्धा है, तो मेरी बात मानो। जैसे मैं निष्काम हूँ तुम भी हो जाओ, बस सब सुख तुम्हारे पास है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हुए रहो। गुरु जी कहते हैं अपने मेरे समान हो जाओ। तो यहाँ ये नहीं कहते हैं कि मैं चेला बनाता तुम भी चेला बनाने लगो, तब मुक्त हो जाओगे। चेला बनाने से कोई मुक्त नहीं होता है। चेला दीक्षा देना तो एक व्यवहार है। रास्ता में लगाने के लिए दीक्षा संस्कार दिया जाता है, वो एक व्यवहार है। गुरु होने का मतलब है निर्मल होना, निष्काम होना, निर्माण होना, अहंकार कामना शून्य, आत्म तुष्ट होना, ये गुरु होना है। इसमें दीक्षा देने की बात नहीं है। ये असली गुरुतत्व है, स्वरूप स्थित गुरुतत्व है। वेदांती कहते ब्रह्म होना, कोई फर्क नहीं है। ब्रह्म होना, गुरु होना एक ही बात है।
ब्रह्म यानी महान। महान वह है जो निष्काम निर्वाण आत्म तृप्त है, क्लेश रहित मन वाला महान है। जिसके मन में संताप नहीं है, क्लेश नहीं है, वो महान है। संताप रहित मन होना ये अपने बस की बात है, स्वयं करना होगा। अधिक खाओ कम खाओ, संतुलित खाओ, आपके बस की बात है। लोग तो लालच बस अधिक खाते हैं और दुख भोगते हैं। कम खाने वाले कुछ हठी होते हैं, तपस्या की दृष्टि से वह कम खाने लगते हैं, वो भी गलत है। संतुलित खाओ। संतुलित का अर्थ है भोजन के बाद भी हल्का लगे, टट्टी बंद करके आवे। अगर टट्टी पतली हो गई थोड़ी भी तो भोजन ज़्यादा है। बंद करके टट्टी आए तो समझ लो संतुलित भोजन हुआ है। और इससे चित्त साफ रहेगा, शरीर साफ रहेगा। ये आपके अधिकार में है। ज़्यादा खाओ कम खाओ, संतुलित खाओ। ऐसे राग द्वेष करो, कलह करो, राग द्वेष कलह छोड़ दो, शांत हो जाओ, आपके अधिकार में है। जो चाहो सो करो। अपने को संभालो। ये जल नाद बिंदु को भेदा, खटकर्म सहित उपान्यो भेदा। ये जल जीव शिव को बासा। इसी जल में जीव और शिव का वास है। इसी चेतन आत्मा में सामान्य स्थित है, उच्च स्थित है, बाहर नहीं। साहब बाहर नहीं बताते हो, बाहर है नहीं। धर्म के क्षेत्र में तो अद्भुत थे वो, एकदम जो बात कहते चाहे जो कहें। जात बिरादरी को लेकर के कहें तो खरी बात, एकदम वैज्ञानिक। धर्म की बात वैसे ही, आत्मा परमात्मा की बात वैसे ही, मोक्ष की बात, सब कुछ ऐसा कहते हैं जो नजरो नजर है, यानी अनुभव में आ सकता है। अलौकिकता का चक्कर वो नहीं डालते। चमत्कारी बात केवल छलावा है। धर्म के क्षेत्र में चमत्कारी बातें बहुत हैं। ये पुराणों को और महाकाव्यों को पढ़ें, चमत्कार भरे हैं। वेद इतने विशाल हैं, उसमें चमत्कार नहीं। नाम मात्र की कहीं काव्यात्मक झलकी है बस। ये आश्चर्य है। उस युग में, उस पुरा काल में उन ऋषियों ने चमत्कार की बात नहीं कही। चमत्कार जैसा कहीं कहीं लगता है जो कि काव्यात्मक है। नाम मात्र, अतिशयोक्ति नहीं करते। आदमी की उम्र 100 वर्ष की वो सदैव कहते हैं। एक बार नहीं, अगणित बार आता है। जीवीम श्रद्धा शतम, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, हम 100 वर्ष जिए। लेकिन और जगह भी 100 बसंत देखें और 100 की बात आती है, कहीं कहीं शताधिक आता है। तो शताधिक भी कुछ लोग जीते हैं, 100 के ऊपर भी जीते हैं। तो वैदिक ऋषि चमत्कार के चक्कर से दूर है और सांप्रदायिकता के चक्कर से दूर है। दूसरे मत वालों का नरक होगा, हमारा स्वर्ग होगा, ये नहीं मानते हैं। पीछे ब्राह्मण आरण्यक इत्यादि बने, इसमें कुछ है। ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसी सी बात कह दी गई, कुछ घास पेड़ बन गया तो पत्थर बन गया तो आदमी बन गया। वो कर्मकांड का चक्कर है। हल्का हल्का चमत्कार आया है। 6 शास्त्रों में चमत्कार की बात नहीं है, उपनिषदों में चमत्कार की बात नहीं है। ये पुराण महाकाव्य में भर गए और यहीं से जंजाल बहुत फैल गया, अंधविश्वास ज़्यादा बढ़ा। यद्यपि महाकाव्य और पुराणों में अच्छी अच्छी बातें भी हैं। जीव शिव, वही जीव वही शिव, जीव ही शिव है। जब तक वो दुखी है जीव है, दुखी नहीं है शिव है। जीव का मौलिक स्वरूप शुद्ध है उस दृष्टि से।
जीव का अर्थ दुखी होना नहीं है, लेकिन दूसरी दृष्टि से जीव वह है जो राग द्वेष में फंसा है, शिव वह है जो राग द्वेष से निकल गया। जे जल जीव शिव को बासा, सो जल धरणी अमर प्रकाशा। साहब कहते वो धरती पर अमर रूप में प्रकाशित है, उसको भी धरती पर ही कहते हैं। ज्ञान विज्ञान कहाँ है? धरती पर है, और वो भी हमारी धरती पर है। अभी दूसरी धरती वैज्ञानिकों को नहीं मिली है जहाँ मनुष्य हो और ज्ञान विज्ञान हो, होना असंभव नहीं है। इस शून्याकाश में हमारा भूमंडल चल रहा है और इसमें हम लोग हैं। अगर कुछ दूसरे भूमंडल पर कोई हो तो हमारे भूमंडल को चमकते देख करके कहेंगे कि देखो वो भी एक खगोल है। तो सब तो आकाश तो अनंत है, देश अनंत है, और उसमें हमारी पृथ्वी एक कण के तुल्य है। देश कितना अनंत है, अनंत में कितना नहीं होता है, कितना तो एक सीमा हो गई। आकाश यानी देश अनंत है, और उसमें ऐसा भूमंडल हो सकता है जहाँ जीव हो, मनुष्य हो, विकसित हो, ये कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन आज तक जहाँ तक पता लगा है, हमारा भूमंडल ही ऐसा है जिसमें प्राणी है, मनुष्य है, ज्ञान विज्ञान का विकास है। इसलिए साहब इस धरती की बात करते हैं। तुम जहाँ हो स्वर्ग वही है, मोक्ष वही है, आनंद वही है। मन के कालस्य को धो। लोग घबरा के कहते हैं मर जाएंगे, और मर के चैन न पाए तो किधर जाएंगे? शरीर का अंत सत्ता का अंत नहीं है। तत्काल तो दुख छुटा हुआ लगेगा, लेकिन संस्कार के बस जीव फिर देह धर करके दुख पाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, उबने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखने की जरूरत है। सुख हम जहाँ हैं वहाँ है, बस अपने चित्त को निर्मल कर लें, साफ कर लें। जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं घबराते हैं, दूसरी जगह चले जाएं सुख होगा। जिन लोगों के बीच में हम बहुत दिन से रहते हैं, उनमें जब हम समाधान नहीं कर पाते हैं तो नए लोगों में समाधान होगा? ये तो हमारा अहंकार है जो हम समाधान नहीं कर पाते। अगला आदमी मानो गर्म बहुत है तो हम नरम हो जाएं। नरम होने में अपनी तौहीन नहीं है, नरम होने में तो अपनी इज्जत है। आप दो आदमियों को देखें, एक कट कह रहा हो और एक चुपचाप सिर झुकाए खड़ा हो। कट कहने वाले के प्रति आपको श्रद्धा नहीं हो, घृणा हो। जो चुपचाप सह रहा है उसके प्रति आपकी श्रद्धा हो जाएगी। ये हिम्मत तो आनी चाहिए। कल मैंने कहा था कि पूरा सह लो, एकदम मर जाओ, तब अमृतत्व की प्राप्ति होगी। तो एक बुजुर्ग सज्जन हमसे पूछे, मेरे पास बैठे शाम को, महाराज एक शब्द मैंने सुना कि सब सारे हमने मकान बनाया और उस पर दूसरा व्यक्ति दावा कर दिया, तो मैंने मुकदमा कर दिया। मैंने कहा भाई ये तो व्यवहार है। उस दरमियान में भी मैंने ये कहा था कि विवाद दुनिया में होता है, उसके लिए समझौता है, सह लेना, आपस में कुछ हानि लाभ का समन्वय करके निभा लेना। क्योंकि मुकदमा लड़ते लड़ते जितनी संपत्ति रहती है उससे अधिक संपत्ति नष्ट हो जाती है और कलह अलग। इसलिए समझदार लोग समझौता कर लेते हैं, नहीं तो पंचायत करते हैं, मुकदमा भी है। इसको मैंने संक्षेप में कहा था, ज़्यादा वही कहा था जो कहने की चीज़ थी। कल्याणार्थी के लिए तो यही चारा है, मोक्ष के लिए तो यही चारा है, सह लेना, सिर झुका लेना। हिम्मत करो, साधक बनो, साहस करो, आपको सुख होगा।
अनाज काल से हम क्यों तड़फ रहे हैं? पानी से मछली अलग होती है तो तड़फती है, हम भी अपने शांत सागर के लिए तड़फते हैं। शांत सागर से अलग हो करके हम तड़फ रहे हैं, और शांत सागर अपने में है। सह लें, भीतर की मार बाहर की मार सब सह लें, बस शीतल हो जाए। और ये काम नहीं करेंगे तो कभी शीतल नहीं हो सकते। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं। अहंकार का रास्ता तो इसमें है ही नहीं, एक ही रास्ता है, सिर झुका लो, सह लो। ये जीव शिव है, शिवत्व बाहर नहीं है, शिवत्व आप में है। जय जल जीव शिव को वासा, सोल जल धरणी अमर प्रकाशा। जिस चेतन तत्व में जीव और शिव हैं, वह इस धरती पर अमर रूप में प्रकाशित है, उद्घाटित है। वही तो है, वही तो ज्ञान विज्ञान की हलचल की है। पानी का तेल का स्रोत है, रत्नों की खान है, कोयले की खान है, लेकिन ज्ञान की खान और स्रोत कहीं नहीं, वो मनुष्य है। लोग कहते मनुष्य अल्पज्ञ है, ईश्वर ज्ञान की खान है। ये आपकी अवधारणा है। आज तक किसी ईश्वर का पता लगा जहाँ से ज्ञान निकल रहा हो? कहते कहते लोग बढ़ाए हैं। ईश्वर की कल्पना भी मनुष्य ही करता है। वेद का ईश्वर, की कुरान का ईश्वर, की बाइबल का ईश्वर, आज समाजियों का ईश्वर, की वैष्णव का ईश्वर, नाना मतों का ईश्वर अलग अलग, सारे ईश्वरों की स्थापना मनुष्य करता है। सारे देवताओं की कल्पना मनुष्य करता है। सारी कल्पना ही मनुष्य की है। मनुष्य ज्ञान विज्ञान का स्रोत है, खान है। अपनी गरिमा को समझो। धर्म के नाम पर ऐसे ऐसे विचार रखे गए हैं जिससे मनुष्यहीन भावना से ग्रस्त हो गया। वो अपने को तुच्छ मान लिया है। मनुष्य तुच्छ है तो श्रेष्ठ कौन है? कोई बताओ कौन श्रेष्ठ है? मनुष्य के अलावा तो कुछ नहीं दिखता है श्रेष्ठ। आप जहाँ जाओ मनुष्य मिलेंगे। वही ज्ञान विज्ञान के कर्ता धर्ता हैं, व्यवहार परमार्थ हर जगह। मनुष्य के अलावा ज्ञान विज्ञान का स्रोत कहाँ है? मानुष तेरा गुण बड़ा, साहब के मनुष्य तेरा गुण बड़ा है। मानुष हो के नम हुआ। जो मनुष्य सच्चा हो गया वो अमर हो गया। मनुष्यता को समझो। जो मननशील हो मनुष्य, विचारक हो, चिंतक हो, मन के गर्दा गुब्बार को झाड़ देता हो वो मनुष्य है। जो आत्मतुष्ट है वो मनुष्य है। गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मांसा श्रेष्ठतरम ही किंचित। ये भी महाभारत के अंतिम अध्याय में है, बिल्कुल खत्म होने पर। जो मैंने श्लोक कहा वो इसके पहले है। अलग है, अलग है। ऊर्ध्व बाहुर्विरोम में तद उसके साथ है। ऊर्ध्व बाहुर्विरोम में तद नामे कश्चित शृणोतिहा धर्मादर्थस्य कामश्च कस्मात् धर्मो न सेव्यते। मैं दोनों हाथ उठा करके कहता हूँ, लेकिन मेरी बात को कोई सुन नहीं रहा है। धर्म से ही अर्थ और भोग मिलते हैं। धर्म का आचरण क्यों नहीं करते हो? यह श्लोक अंतिम अध्याय में। और इसके पहले यह श्लोक है जो आज मुझे मिला। हजारों हर्ष के स्थान हैं, हजारों भय के स्थान हैं मूर्खों के लिए। विवेकवानों के लिए कुछ नहीं, वो तो इनसे ऊपर रहता है। गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम, ये भी महाभारत के आखिर तरफ है। और इसका रूप है नहीं सप्तः प्रतिसपामि किंचित
नहीं सप्ताह प्रति सपामि किंचित। मैं सताने वाले को तनिक भर भी नहीं सताता हूँ। सप्ताह का मतलब है जो गाली खाया हो। मुझे लोग गाली देते हैं, मैं थोड़ी भी गाली दूसरे को नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देता हूँ? दमम द्वारम अमृतसेव वेदिम। मैंने जान लिया है कि आत्मदमन ही अमृत का द्वार है। नहीं सप्ताह प्रतिसपामि किंचित दमम द्वारम अमृतसेव वेदिम। दम ही अमृत का द्वार है। अपने का दमन कर लेना अमृत के द्वार में पहुंच जाना है। अपने अहंकार को मार लेना अमृत सागर में पहुंच जाना है। ये मैं जान गया हूँ। इसलिए नहीं सप्ताह प्रतिसपामि किंचित। सप्ताह नहीं प्रतिसपामि किंचित। मैं सप्त हूँ, गाली खाया हूँ, लेकिन किंचित भी दूसरे को गाली नहीं देता हूँ, क्योंकि मैंने जान लिया है कि अपने आप के अहंकार को मार लेना अमृत के द्वार में पहुंच जाना है। ये रहने की कितनी ऊंची बात है। अगला अंश है गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम। गुह्यम गोपनीय ब्रह्म रहस्य। मैं एक गोपनीय रहस्य कहता हूँ, गूढ़ बात कहता हूँ। नहीं मानसा श्रेष्ठतरम ही किंचित। मनुष्य श्रेष्ठतर कुछ नहीं। ये बिल्कुल आपका पारक सिद्धांत महाभारत में आता है। एक ही बात नहीं, तमाम वचन है। जीव और शिव, यही जीव यही शिव। साहब ने अन्यत्र भी कहा है बीजक में, वही जीव वही शिव। रागी द्वेषी है, जीव कहलाता है। राग द्वेष छोड़ दिया, शिव है। जय जल नाद बिंदु को भेदा। खटकर्म सहित उपान्यो वेदा। जय जल जीव शिव को बासा। सो जल धरणी अमर प्रकाशा। जय जल उपजल सकल शरीरा। सो जल भेद न जान कबीरा। साहब कहते जिस जल से सारे शरीर पैदा हुए, उस जल का भेद ये लोग नहीं समझते। यहाँ जल से भी प्राय वही चेतन है। चेतन से ही ये सारे शरीर की रचनाएं होती हैं, उसी के सकाश में, उसी के संबंध में। लेकिन उस चेतन तत्व का बोध लोगों को नहीं है। चात्रिक कहाँ पुकारो दूरी, कहाँ दूर पुकार रहे हो? दूर कहाँ परमात्मा है? दूर का ढोल सुहावन, ये लोग कहावत है। दूर से ढोल की आवाज़ आती तो सुहावनी लगती है, पास में बजती हो तो कर्कश लगती है। दूर में लगता है सुख मिलेगा, भ्रम है। जो वर्तमान में सुखी नहीं है, जहाँ है वहाँ सुखी नहीं है, अपने लोगों से सुखी नहीं, वो कभी नहीं सुखी होगा। अगर अपने लोगों में कुछ अव्यवस्था लगती है तो आपस में बातचीत करके समझ लो और उसको दूर कर दो और सुखी हो जाओ। अहंकार गांठे बैठे रहोगे, गड़ेगा, तकलीफ होगी, कोई फायदा नहीं होगा। अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिल एक होए। हमरे देखत जग जात है, ऐसा मिला न कोई। अपनी बात कहे, मेरी बात सुने और सुन करके मिल करके एक हो जाए। मैं देख रहा हूँ जगत के लोग भटक रहे हैं, ये काम नहीं करते। संबंध में जहाँ परस्पर संबंध है, वहाँ सुख का साधन यही, अपनी बात कहो, दूसरे की बात सुनो और समाधान कर लो। अहंकार अहंकार बस तनिक सी चीज़ बहुत भारी लगती है, बातचीत कर लो, वो बात मिट जाएगी। दो मौक्किलों में आपस में बड़ा कलह था और उस समय अब्राहम लिंकन वकालत करते थे। अब्राहम लिंकन का भी जीवन संसार के महापुरुष में अब की बार लिख दिया गया है विस्तार से। महान अद्भुत पुरुष था। वो अपनी मानवता की तप में ही मारे गए और उसी के
2-4 वर्ष बाद भारत में महात्मा गांधी पैदा हुए। जब वकालत करते थे 2 मवक्किलों में बहुत कलह था। वो मजाकी भी थे, विनोदी थे, जवानी में तो बहुत विनोदी थे, विनोद में तो विवाद भी आ जाता था। जीवन भर संस्कार रहा, विनोदी थे, और उस विनोद में बहुत बड़ा समाधान उन्होंने किया। दोनों मवक्किल जो लड़ते थे आपस में बहुत कलह, उनको कमरे में बैठाया, बातचीत करने लगे, दोनों को समाधान बताने लगे। फिर अचानक नाटकी ढंग से उठे और कहे कि मैं थोड़ा सा जाता हूँ, आता हूँ, अभी आप लोग बातचीत कीजिए। फिर जब दरवाजे पर गए तो कहे मैं बाहर से बंद कर देता हूँ जिससे लोग समझे इसमें कोई नहीं है, आपको डिस्टर्ब ना करें। बस बाहर से वो बंद करके ताला कर दिया और चले गए। 1 घंटा तक नहीं आए। ये लोग तो एक दूसरे को ताक नहीं रहे थे। अंत में ताके, फिर हंसे, फिर बात किए, फिर बात करते करते घुल मिल गए। जब आए, ताला खोले, अंदर आए तो सब तीनों हंस पड़े। आपस में बात न करने से छोटी सी बात बड़ी हो जाती है, आपस में बात कर लेने से वो मिट जाती है। इसलिए जो कोई बात हो कर लो और साफ कर लो चित्त को, शांति से रहो। जीवन का समय थोड़ा है, कला में रह करके दुख न भोगो। कितना उत्तम जीवन मिला है और कितना उत्तम समय है। ये कब कहाँ क्या हो जाए कोई जानता है? क्षण में लकवा हो जाता है, भयंकर रोग आ जाता है, कैंसर अचानक आ जाता पता नहीं चलता है, किडनी जिनकी फेल होती है अचानक पता लगता है। तो ये सब शरीर का कुछ ठिकाना है कब क्या हो जाएगा। ऐसा अनमोल समय और ऐसा सब सुविधाजनक कुल मिला है। एक एक क्षण आत्मा के कल्याण के लिए इनका दोहन करो। साहब कहते हैं, अय चातक तू कहाँ दूर पुकार रहा है? जिस सुख को तू बाहर खोजता हो तेरे पास है, इसी संसार में है। अपने मन को निर्मल कर ले, भ्रम दूर कर दे। बाहर परमात्मा मोक्ष न मिलेगा, तेरा अस्तित्व ही परमात्मा और मोक्ष स्वरूप है। जो तो विषय वासना के चक्कर में अहंकार में पड़ करके कूड़ा कबाड़ दिल में बटोर रखा है, उसको बुहार दे, साफ कर दे। जो तो सांचा बाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। अगर तू ज्ञान का सच्चा व्यापारी है तो सच्ची दुकान लगा, अंदर में झाड़ू लगा करके कूड़ा कचड़ा को दूर फेंक दे। अति शीतल अति ही अमल सकल कामनाहीन, तुलसी ताहि अतीत गण वृत्त शांति लय लीन। गोस्वामी जी कहते हैं अति शीतल अति ही अमल सकल कामनाहीन। अतीत का लक्षण क्या है? अतीत का मतलब है कृतार्थात्मा। उसका मतलब क्या है? अति शीतल, अत्यंत शीतल मन, क्रोध रहित। अति शीतल अति ही अमल, निर्मल मन, अत्यंत निर्मल मन। सकल कामनाहीन, सारी कामनाओं से मुक्त। तुलसी ताहि अतीत गनि। गोस्वामी जी कहते इनको आप अतीत समझे, ये कृतार्थ है। वृत्त शांति लयलीन, ये भी वैराग संदीपनी का एक पद है, दोहा है। अति शीतल अति ही अमल, जो मैंने कहा था वैराग संदीपनी त्रिवेणी पुस्तक आ गई है पुस्तक के स्टॉल पर। अभी बिल्कुल नई नई छपी है, जल्द होकर के अभी अभी आई है त्रिवेणी, जिसमें भरतेर वैराग शतक और गोस्वामी जी की वैराग संदीपनी और सदगुरु पूर्ण साहब का वैराग शतक, इन तीनों पर प्रवचन किया था। हमारे साधुओं ने इसको लिख लिया और वही छप गई है वैराग त्रिवेणी। बहुत मार्मिक वचन इन सब में है। उसी वैराग संदीपनी में ये आता है, अति शीतल अति ही अमल सकल कामनाहीन।
तुलसी ताहि अतीत वृत्त शांत लहलीन। इसमें भी परोक्ष की बात नहीं है। बैराग संदीपनी इसी से मुझे बहुत भाई, और इस पर तो अनेक सह मैं प्रवचन किया हूँ, अनेक बार। बैराग पूर्ण साहिब के बैराग शतक, भरतेर के बैराग शतक, बैराग संदीपनी, इस पर अगणित बार मैं बोला हूँ। एक बार का लिखा गया हो, छप गया, और उसको अपने हृदय में हम लोगों को उतारने की आवश्यकता है। इसी जीवन में शांति, तृप्ति, आनंद। साहब कहते हैं, चातक बाहर मत पुकारो, बाहर मत भटको, तुम्हारा आनंद सागर तुम्हारा अपने में है। अपने को देखो, कालुष्य को हटाओ, शांति लो।